नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक राजकुमार रौत जो बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद भी हैं, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि अक्सर उनकी बयानबाजी में आदिवासी दिखते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी के अगर परफॉर्मेंस की पहले बात की जाए तो भारत आदिवासी पार्टी ने काफ़ी कम समय के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन राजस्थान सहित तमाम अन्य राज्यों में भी किया है, जहां उस परफॉर्मेंस का नतीजा ये है कि आज राजस्थान में उनके पास 3 विधायक है और मध्य प्रदेश के अंदर 1 विधायक और देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा के अंदर खुद का एक सांसद देश की सबसे बड़ी पंचायत में है। अब ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी और खुद राजकुमार रौत को लेकर ये कहा जाता है कि राजकुमार रौत सिर्फ एक आदिवासी नेता है। लेकिन इन तमाम बातों को लेकर राजकुमार रौत ने अपने संबोधन में सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कुछ ऐसा संबोधन में कहा है जिससे वह 36 कौम के नेता अब बनने वाले हैं। दरअसल राजकुमार रौत ने 15 अगस्त के कार्यक्रम के दिन ऐसा कुछ कह दिया है जिसके बाद से राजस्थान का सियासी पारा अपनी चरम सीमाओं पर है और अब ये कहा जा रहा है कि राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर के साथ साथ ही राजकुमार रौत अब तमाम अन्य राज्यों के साथ साथ अन्य ज़िलों में भी अब आगे बढ़ने वाले हैं। अब क्या कुछ वो पूरा बयान था और किस तरह से राजकुमार रौत बल्कि आदिवासी नेता ना होने के बजाय अब 36 कौम के नेता बनने वाले हैं, इस संबोधन में सुनते हैं। सुनिए। ये देश हमारा है, हमारा क्षेत्र है। मैं सांसद हूँ, मेरी जिम्मेदारी है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना और मुझे 5 साल का अवसर मिला है और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि अवश्य इस क्षेत्र का शानदार प्रतिनिधित्व करेंगे और मेरा एक उद्देश्य है, इसमें आप सबका साथ चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी है हमें और वही इलाका बढ़ता है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाता है। हमारे इलाके में एजुकेशन के मामले में हम डिग्रियां जरूर प्राप्त कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी वाला एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं पहल करूंगा, आप सबका इसमें साथ सहयोग चाहिए। हमारे एमएलए साहब हैं, यहाँ प्रधान जी हैं, हम सब मिलके, हमारी राजनीतिक लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन क्षेत्र का डेवलप, क्षेत्र का भविष्य की लैंग्वेज, क्षेत्र के भविष्य की भावना हमारे सबकी एक होनी चाहिए। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टियां बनेगी, सबके अपने अपने विचार होंगे, लेकिन क्षेत्र का विकास की बात होगी, भविष्य की बात होगी हमें सबको मिलके। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलके इस क्षेत्र के डेवलप को लेके, एजुकेशन को लेके, यहाँ का जो कुपोषण बढ़ रहा है, यहाँ पर जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए नहीं पहल लाएंगे। मैं समझ रहा हूँ आज कार्यक्रम काफी लंबे चौड़े होंगे, कई बच्चे तैयार होकर बैठे होंगे, विचार कर रहे होंगे हमारा नंबर कब आएगा। हमारी 3 बालिका खड़ी भी हो गई है, लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, ये देश को मजबूत करना है और मजबूत तभी हो पाएगा कि हम सब मजबूत होंगे, सब क्षेत्र के लोग मजबूत होंगे, सभी जाति के लोग मजबूत होंगे, तो ही ये देश मजबूत होगा। और एक बात आप सब याद रखना, इस देश पे जब भी संकट आया है तो किसी लड़ते वक्त जाति धर्म नहीं देखा गया। देश की धरती, इस माटी को महत्व दिया गया और सबने मिलकर लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई में हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, ईसाई भी था, सिख भी था, सबने खून पसीना बहाया है इस देश को आजाद कराने में। आज हम देखते हैं महाराणा प्रताप, भारत देश के इतिहास में एक पढ़ा जाता है कि एकमात्र राजा ऐसे थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनका नाम आता है महाराणा प्रताप। और हमें गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र से और हमारे इस इलाके के उस समय ऐसे शासक हुआ करते थे। उस लड़ाई में कौन लड़ा? उस लड़ाई में सेनापति मुस्लिम भी था, आदिवासी भी था, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी। और आज भी इस देश को बचाना है, इस देश को ग्रोथ करना है, मजबूत करना है, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। बाकी हम जातीय धर्म में बढ़ जाएंगे और धर्म के आधार पे सोचेंगे, धर्म के आधार पे काम करेंगे, सक्सेस नहीं जाएगा। ये संविधान स्वतंत्रता देता है हर व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने धर्म को मानना या नहीं मानना। हम सबका सम्मान करेंगे, क्योंकि सबका सम्मान करेंगे, सबको स्वीकार करेंगे तो ही ये देश महान कहलाएगा। इसी भावना के साथ मेरी बात को मैंने यहाँ रखा। मुझे उम्मीद है आपने सुना होगा, उसको समझा होगा और इसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ अमल में लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
सारे बालक बालिकाओं से मेरा एक ही निवेदन है कि पढ़ाई करनी है और पढ़ाई पास होने के लिए नहीं करनी है, पढ़ाई जानने के लिए करनी है, खोजना है। इस देश को, विदेश को, इस भौगोलिक स्ट्रक्चर को हमें जानना है और जान के हमें मजबूत बनना है और विश्व लेवल पे हमको राज करना है, ये आज तय करके जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आने वाले समय में आप सब मिलके इस कार्यक्रम को और मजबूत बनाओ और शानदार बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय जोहार, जय संविधान, जय बिल प्रदेश, जय राजस्थान। तो ये वो संबोधन था जिसके अंदर राजकुमार रौत ने अपना बयान दिया है और बता दिया है कि किस तरह से समाज में राजकुमार रौत आज अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। उनको लेकर जो कहा जाता है कि राजकुमार रौत सिर्फ आदिवासी नेता हैं, जिसको लेकर खुद राजकुमार रौत ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। अब आप लोगों की क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।